ओम नमः शिवाय। नूतन वर्षा अभिनंदन आप सभी को मेरी ओर से। अभी कोई एक काम की वजह से मुझे मेरे मित्र के साथ कुछ ट्रैवल करना हुआ। गाड़ी तो थी, तो गाड़ी में सब साथ में चल रहे थे, तो कभी कभी क्या वार्तालाप हो जाता है। तो उसने मोक्ष के बारे में बात किया और मैंने देखा है कि मोक्ष के बारे में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो भी मुझे सुन रहा है या मतलब जो भी जहाँ पे भी जैसे भी है उसको मोक्ष चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है बस उसके ऊपर है और आपको पक्का विश्वास है और मुझे भी पक्का विश्वास है कि जो भी आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो आपको यहाँ पे कुछ अलग ही जानने को मिलेगा ठोस रूप में। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मोक्ष देखिए। आपके पास मटेरियल तो बहुत होगा, आपने कहीं से सुना होगा, आपके कुछ गुरु होंगे, कहीं से आपने पढ़ लिया होगा, कोई अच्छे महानुभवियों से भी आपका वार्तालाप होता होगा, कथाकार सब लोगों ने मोक्ष के बारे में अपनी अपनी परिभाषा की है। यहाँ पे भी मैं अपनी परिभाषा कर रहा हूँ सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू। पहले ही क्लियर बोल देता हूँ, मेरा जो आज का ये जो टॉपिक है वो सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हर संसार के अंदर जितने भी लोग चाहे उसके बारे में जानते हो या न जानते हो, उनका एक ही काम रहा है, हमने देखा है कि वो मोक्ष पाना चाहते हैं। वो कोई भी एंगल से हो या कोई भी स्टेज का हो, वो मोक्ष के बारे में या तो बात कर लेता है या मोक्ष चाहता है, ऐसा है। तो एग्जैक्टली मोक्ष क्या है या होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। जब मेरे मित्र ने मुझे पूछा कि भाई यार मोक्ष का क्या करेंगे, तो मैं तो अंदर से हंस पड़ा। वो हंसने का रीज़न एक ही था, वो ये था कि भाई पहले सवाल यही आता है कि भाई मोक्ष क्या है। तो उसने बताया कि आगे मुझे जन्म ना मिले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और क्योंकि ट्रैवलिंग में थे और दूसरा टॉपिक पे बात चल रहा था तो मैंने बोला इसके बारे में कभी बात करेंगे। क्योंकि मोक्ष एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपका परसेप्शन उसके अंदर क्या है, कितना आप क्लियर हो नहीं हो, वो जब तक जाना नहीं जाता तब तक इसका समाधान नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे और 2 दिन लगा कि भाई समाधान हर एक चीज़ का है, अपने लेवल से ही है, तो कुल मिला के सबको इसके बारे में क्यों ना बताया जाए। तो मैंने ओवरऑल बताने की कोशिश की है और पहले ही ऐसे बता रहा हूँ कि ये संसारिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी लोग हैं, क्या आपको मोक्ष चाहिए? 2 सेकंड 5 मिनट जितना भी आपको रुकना है रुक जाइए। तो आपका जवाब होगा हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। तो अभी मेरा दूसरा सवाल है कि अभी जो भी स्टेज पे आप हो, क्या आपको लगता है कि उसका आपने सही तरह से उपयोग किया है? तो आप बोलोगे ये क्या चीज़ बोल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मानव शरीर, मानव जीवन आपको मिला है, तो उसको अगर हम देखें तो दूसरी तरह ऐसा बोल सकते हैं कि भोगी है हम लोग। अभी देखिए, जब भोगी की बात आती है तो फिर उसमें भी जो पहुँचे हुए वो बोलेंगे मैं भोग तो कर रहा हूँ, ऊपर ये वो सब फलाना। मैं फिर से बोलता हूँ, आप अपनी फ़िलोसॉफ़ी अपनी जेब में डाल दीजिए, तभी आप मेरी बात समझ सकते हो, नहीं तो नहीं। हाँ, आप अपना नॉलेज को मेरी ये कुमार ज्ञान के साथ आप कंपेयर करिए, वो अलग बात है, पर पहले पूरा उस एंगल से समझ लीजिए। उसके बाद अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट ज़रूर से करिएगा, आपका कमेंट एक्सेप्टेबल है। मेरा कहने का तात्पर्य एक है कि कभी भी आपने देखा है कि आपका उद्देश्य क्या है? तो आप बोलोगे उसके बारे में अपनी अपनी संभावनाएं बातें हैं, पर मैं सिंपल सी एकदम कॉमन लैंग्वेज में बात करूं, सीधी सादी सरल भाषा में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम पृथ्वी पे आए हैं। 2-3 बातें एकदम क्लियर है, जैसे आए हैं तो जाना पड़ेगा, एक। दूसरा, यहीं से लिया है यहीं पे छोड़ के जाना है। ये 2-3 बातें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। हाँ, ऑब्स्टेकल्स या तो ऑप्शंस आपके पास होंगे कि भाई नहीं शरीर जाने वाले भी है, वो सब बाद में बात करेंगे, अभी तो मुद्दे पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात है संसारिक की। ठीक है, तो ये जो 2-3 बात मैंने आगे बताई कि आया है तो जाना पड़ेगा, जो यहाँ से लिया है यहाँ पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा,
ये ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। चलिए, इतना आपको पता चल गया। अभी दूसरी भाषा में बात करता हूँ। तो मोक्ष यानी क्या है? आप रात को सो जाते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं तो रात को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रात की आपका शरीर किस हालत में, किस अवस्था में, कुछ भी आपको याद नहीं होगा। हाँ, कभी कभी आपको स्वप्न याद रह जाता है, ठीक है, नहीं, पर आप मेरी बात को अलग से समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कहता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब हर रोज रात को सो जाते हो, चाहे आधा घंटा सोते हो, 12 घंटा सोते हो, 15, इट इज़ नॉट ए मैटर। मैं मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आप जब रात को सो जाते हो, हम जिसको डीप स्लीप बोलते हैं या गाढ़ निंद्रा बोलते हैं, फिर जब आपकी नींद उठती है तो आप देखोगे कि आपको कुछ याद नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे 2-3 प्रोसेस होती। एक कि जब आपको नींद आती है तब आप और आपका शरीर डिस्कनेक्ट होता है। वो फिर आप उसमें मत घुसिएगा कि डिस्कनेक्ट होता है प्रिय, वो नहीं, अभी आप, मैंने पहले ही बोला ना, आप प्रिंसिपल अपनी ये जो फिलोसॉफी अपनी जेब में रखिए। जो लेवल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उसी लेवल से आप समझिए, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि बहुत सारे फंडे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कोई भी शास्त्र ने, गुरुजी ने कोई गलत बात नहीं बताई है, पर हम लोग कुछ गलत समझ बैठे, उसके बारे में आज बात चल रही है, ठीक है। या तो हम कम समझे हैं, ठीक है, या तो अलग समझे हैं, ऐसा कुछ लॉजिक मेरा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि आप सोए उठे, उसमें 3 प्रोसेस हुई। एक कि आप सोए तो धीरे से आपका और आपके शरीर का डिस्कनेक्शन हो गया, बराबर, यानी कि आपकी जो अवेयरनेस थी वो चली गई। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा, जो भी आपने नींद लिया, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, यानी कि वो जो जितने घंटे भी आप डीप स्लीप में पड़े हो, उस समय पे क्या हुआ, होता तो बहुत कुछ है, नहीं याद होता है। और तीसरा प्रोसेस ये है कि उसके बाद आप जाग जाते हो, यानी कि जो कॉन्शियस नहीं था उसमें से आप कॉन्शियस की ओर आए और आप कॉन्शियस हो गए, मतलब आपने फिर शरीर के ऊपर सवारी कर ली, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हुआ, ठीक है, यही मोक्ष है। अब बोलोगे ये क्या कंफ्यूज कर रहा है बंदा? मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे दोस्त ने जो बताया, आप में से आप भी वही कहना चाहते होंगे कि मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रात को सो गए, वो मर गए, दूसरे दिन जब सुबह उठे तो आपका नया पुनर्जन्म हुआ। आपको पता है कितने लोग रात को सोते सुबह उठते ही नहीं है, दूसरी यात्रा में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, इस एंगल से आपको पता नहीं चलता तो मैं दूसरे एंगल से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप सुबह उठे तो रात को क्या हुआ आपको पता ही नहीं है ना, और फिर अभी आप याद करो कि कल क्या हुआ तो आपको याद रहेगा, और उसके बाद आप कल क्या करने वाले हो या आज क्या करने वाले हो आप प्लानिंग करोगे। यानी कि पास्ट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का प्लानिंग आप कर सकते हो। तो ये सिस्टम है, मोक्ष का भी यही सिस्टम है। कैसे, मैं बताता हूँ। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है, या मेरा अगला जन्म क्या वो था, और अगला जन्म में मैं क्या बनूंगा, ऐसा कुछ सवाल आते हैं। ये और मोक्ष के इक्विवेलेंट ही सब बातें चल रही है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको समझिए कि मोक्ष के बारे में पता चला, तो पुनर्जन्म और अगले जन्म के बारे में भी आप यहाँ पे बहुत सारी क्लियरेंस आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो प्रोसेस है, सपोज करो कि कोई एक टेक्निक आपने जान ली और आपको पुनर्जन्म पता चल गया। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बताया? आप नींद में थे, उससे पहले कल का बात, रात का बात, अभी का बात और कल का प्लानिंग जो आप कर रहे हो उसके ऊपर ही मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको साइड पे रखिए। ऐसे ही ये जो लाइफ है ना, यानी कि हम जो जीवन जी रहे हैं, मानव जीवन जी रहे हैं, उसका भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी कि अभी हमारा जो मानव शरीर है वो प्रेजेंट है, वो कुछ ना कुछ लॉजिक से ही है, ठीक है। तो आप अगर सपोज करो कि कोई टेक्निक के बाद आप अगर पास्ट में चले भी गए तो आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। जैसे अभी एक साधु महात्मा से बात हुई तो बोले, हाँ मुझे मेरे गुरुजी ने मेरा पुनर्जन्म मतलब जो पिछला जन्म था याद दिलाया,
और वो जगह पे बताई कि मेरी समाधि यहाँ पे, पर इस बार मैं वो जो काम बाकी रह गया वो करने आया। तो मैं क्या यही तो कह रहा हूँ कि पुनर्जन्म आप देख भी लोगे या अगला जन्म देख भी लोगे, तो आप क्या कर रहे हो, सिस्टम को ब्रेक कर रहे हो। जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे रात को हम सो जाते हैं तो हमारा पर्टिकुलर फंक्शंस तो चलता ही है, कौन कौन सा चलता है आपको पता है। इससे ही मोरल ऑफ द स्टोरी प्रेजेंट में रहिए। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी चिंता करें, उसके अंदर सुख कैसे आए, सुख शांति कैसे आए, भोग विलास कैसे हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुख शांति कैसे आए, भोग विलास कैसे हो, इसके बारे में आपका पर्टिकुलर कैलकुलेशन होना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ कि हमारी जो ब्रीथिंग सिस्टम है, नहीं जो सांस है, जो हम श्वास लेते हैं निकालते हैं, वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन से ही हम आए हैं। यानी कि हमारी जो सांसें हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप इतनी ही सांस लोगे और फिर चले जाना है। तो ऑल जो भी चीज़ है ना वो प्री कैलकुलेटेड है, उसको डिस्टर्ब न करे। आज हम इतना ही बात करेंगे, उसके बाद में मेरा इसके ऊपर कंटिन्यूस प्रोसेस टू प्रोसेस चलेगा, क्योंकि इसका पूरा फंडा क्लियर करना है, बाद में ही आगे जाएंगे, ऐसा सोचा है। तो आप आज इतना ही समझिए कि ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसमें से आप मोक्ष के बारे में भी पर्टिकुलर भूल जाइए। कैसे, मैं आगे भी प्रूव करूँगा, अभी इतना ही रुकिए, भूल मत जाए, रुक जाए। कैसे कि ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रीवियस के बारे में हमें पता नहीं है, फ्यूचर के बारे में भी पता नहीं है, तो प्रेजेंट में फोकस करना है, दैट्स ऑल। हमें फ्यूचर में क्या होगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में अभी बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी चाहिए। भोग और विलास जिसकी वजह से हमें इंस्ट्रूमेंट मिला है, यानी शरीर मिला है, उसका जो भी तात्पर्य है उसको कंप्लीट करो। आगे का बात बाद में करूँगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कोई कमेंट है तो आप जरूर से कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय।